गया सर? ये मैंने 10 कर दिया। ओके। और ये 1:2 है इसकी मिक्सिंग रेशियो। ठीक है। तो हमने 10 लिया है तो 20 लेना है डेवलपर, और हम लोग मिक्स करेंगे 30 वॉल्यूम। ठीक है, इनको प्रीलाइट करेंगे हम लोग 8 लेवल तक। देन उसके बाद वॉश बेसिन में ही हम लोग कलर डिपॉजिट करेंगे गीले वालों में। अगर वॉश बेसिन में नहीं भी करेंगे तो एटलीस्ट यहाँ से हम चेयर के ऊपर करें तो भी हमें डैम्प हेयर पे ही अप्लाई करना है, बिकॉज अगर ड्राई हेयर पे हम लोग कलर अप्लाई करेंगे तो बाकी के जो बाल है उसमें भी शेड आ जाएंगे। गीले बालों में करेंगे तो ओनली सिर्फ प्री लाइटनिंग जो हेयर है सिर्फ उस पर कलर आएंगे। ठीक है, और डिपॉजिट हमेशा 20 वॉल्यूम के साथ करेंगे। सो डेवलपर है, ये देख सकते हो, एक मैंने लाया है 30 वॉल्यूम और एक लाया है मैंने 20 वॉल्यूम। सो 30 वॉल्यूम से हम लोग प्रीलाइट करने जा रहे हैं एंड 20 वॉल्यूम जब हम लोग कलर डिपॉजिट करेंगे तब यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने 30 वॉल्यूम ले लिए और ये ये रेशियो 1:2। ये रेशियो 1:2 के साथ है। इसमें प्रीलाइटनर है और 30 वॉल्यूम है, उसके साथ इसको मिक्स किया गया है। और अब यहाँ पे ये प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है। सर तो क्या ये इसको फुल हेयर हाइलाइट्स भी कहा जा सकता है या? फुल हाइलाइट्स नहीं कहते, हाइलाइट्स का मतलब हो गया जिसमें आपके वर्जिन हेयर भी दिखेंगे इनटू लेंथ, ठीक है, रूट टू एंड्स एंड आपके लाइट शेड के कलर भी दिखेंगे। ठीक है, बट ये आपका रूट में ही रूट टू मिड लेंथ आपके डार्क रहेंगे, बट ये लेंथ पे सिर्फ लाइट कलर रहेंगे, इसलिए इसे कहेंगे बालियाज। ठीक है, बालियाज क्या होता है? बालियाज का मतलब होता है आप एक ऐसा टेक्निक यूज कर रहे हो जिसका कोई टेक्निक नहीं है, सिर्फ फ्री हैंड टेक्निक कहते हैं। आप कस्टमाइज कलर आप प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को, अपना आर्ट दिखा रहे हो। ठीक है, तो इनके सर्विस में जो भी काम लगने वाले हैं ना, टाइम काम के, वो आपके इसी वक्त लगेंगे। ठीक है, देन कलर डिपॉजिट करना इनके ऊपर बहुत ही आसान होगा जब आप राइट अंडर कोट अचीव कर लोगे। तो राइट अंडर कोट लाने के लिए हमें एप्लीकेशन बहुत ही नीटली करनी पड़ती है। तो इसमें हम लोग किस लेवल के अंडर कोट तक पहुंच सकते हैं?
क्योंकि इनका हेयर नंबर 4 या नंबर 5 तक रहा हुआ। यस ठीक है। यस। ओके। तो मैं इनके बालों पे जो अभी अंडर को अचीव करने वाला हूँ वो 8, ठीक है। अगर हमारा 7 भी आएगा फिर भी हम कलर कर पाएंगे, बट इवन आना चाहिए। क्योंकि अगर कलर हमारा 8 से डार्क आ जाएगा तो कोई इशू नहीं है, हम लोग कलर कटर का इस्तेमाल करेंगे उस अंडरकोट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। और अगर लाइट भी आता है तो हमारे पास कलर कटर है, उससे हम लोग टोन को डार्क भी कर सकते हैं। तो ये कलर कटर का यूज़ बहुत ही अच्छे से सीखना पड़ता है, तभी आप मल्टी शेड के साथ आप खेल सकते हो। देखो अभी हमारा थिकनेस ना ज़्यादा हो गया। अगर मैं ऐसे पूरे बालों पे कर दूं तो फिर लाइटनर ना हीट हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये हीट हो जाएगा ना तो बालों में मॉइस्चर नहीं रहेंगे और बाल ड्राई दिखेंगे कलर करने के बाद। जो मैक्सिमम एक मिथ बना हुआ है हम सबका ना, कलर करने से बाल हमारे ड्राई हो जाते हैं, तो ये उसके रीज़न होते हैं। क्योंकि जब ये फिर लाइटनर को जब पूरा पैक कर देंगे ज़्यादा क्वांटिटी में तो ये हीट एक्सेलरेट करेगा, फिर ये मॉइस्चर डिस्ट्रॉय करेगा। फिर ये फ्यूचर में क्या करेगा, जिस बाल में मॉइस्चर नहीं होते वो टूटना चालू होते हैं, ठीक है। एक फॉइल दीजिए पतला वाला, इसको जस्ट हल्का सा इसको सलमान ड्रॉ करो तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये गिरे ना, इसलिए जस्ट नीचे से फोल्ड करूँगा, प्रॉपर फोल्ड नहीं करूँगा, ठीक है। क्योंकि इसके हेयर जो है ऑलरेडी वर्जिन हेयर है और बेस कलर बहुत ही खूबसूरत है, जो कि हमें रूट टू मिड लेंथ 4 नंबर के हैं, लेंथ जो है 5 नंबर के हैं। तो इसके बालों पे इजीली हमें अंडरकोट अचीव हो जाएंगे, इसलिए हम लोग ज़्यादा लॉक किसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फ्रंट में प्रोडक्ट एप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रंट में हमें ये ध्यान देना है कि क्लाइंट का जो फेस कट है क्या है, उनका चीन ज़्यादा ब्रॉड है या फिर आइज ज़्यादा है या फोरहेड ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हम लोग कलर डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। तो इनके जैसे चीन ज़्यादा है नहीं, ठीक ही है, स्लिम है, तो अगर आप ऊपर से भी कलर दोगे तो भी ख़राब नहीं लगेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी इनके चिक के पास से ही कलर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सर हमेशा केमिकल सर्विस करना पड़ जाता है, चाहे वो हाइलाइटिंग हो, कलर हो, स्मूथनिंग, तो ऐसे में हाथों का ख्याल कैसे रखें? ग्लव्स यूज़ कीजिए, अच्छे क्वालिटी के, ठीक है। ग्लव्स के बिना अगर काम करते हो तो आपके स्किन डैमेज करेंगे केमिकल सर्विस जितने भी होते हैं, ठीक है। तो आपको ग्लव्स पहननी है अच्छे क्वालिटी के। अभी जो रिटेल वाले डब्बे में देखना ग्लव्स देते हैं, बहुत सालों में मैंने ये भी देखा वो पहन के काम करते हैं, बट वो ठीक नहीं है। अच्छा। आपको हमेशा रबर वाले ग्लव्स, प्रोफेशनल चीज़ें पाए जाते हैं, वही यूज़ करना है। सर्जिकल ग्लव्स आता ही नहीं है।
सर ओम्ब्रे क्या होता है? ओम्ब्रे मीन्स होता है 3 शेड, ठीक है, पूरे बालों में, ठीक है। वो भी बोल सकते हो फ्री हैंड टेक्निक, बट वो लेंथ पे बोलेंगे हम लोग। क्या होता है उसमें कि रूट टू मिड लेंथ जो होते हैं, सॉरी रूट में जो होगा रूट टू 3 इंचेस तक आपके जो बालों के कलर होंगे वो डार्क शेड होंगे, ठीक है। मिड लेंथ में आपके लाइट शेड होंगे और लेंथ में लाइटर शेड होंगे आपके। तो 3 शेड लेकर के आर्ट करते हो आप। और ये क्या हो गया, बालियाज हो गया। क्लाइंट के बालों में कौन से कलर है वो आपका इमेजिनेशन है कि इसके ऊपर मैं कौन सा ऐसा शेड दूं जो अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो वन टाइम आपको कलर करने हैं। हो सकते हैं क्लाइंट बालियाज मांग रहा है बट आपको पूरा ब्लैक के ऊपर जो शेड आप देना चाह रहे हो वो उन्हें शूट नहीं करेगा। देन पहले आपको ग्लोबल कर लेनी है, फिर प्रीलाइट करनी है, देन कलर डिपॉजिट करनी है। तो ये आपको अपने कस्टमाइज जो कस्टमर्स है उनसे बात करनी है और अपना जो क्रिएटिविटी है आपको वो शो करनी है। अच्छा, ये कितनी देर रहेगा सर? 40 मिनट्स, ठीक है। ये देखो, ये जो मैंने जो अभी अल्ट्रालाइट पाउडर यूज़ किया उसका एक्टिवेशन टाइम है 50 से 55 मिनट तक। लेकिन अगर आपको देखना है कि बालों का उनका नेचुरल बेस क्या है, आपको क्या अंडरकोट अचीव करना है, उसी हिसाब से आप टाइम सेट करोगे। बिकॉज इसका लिफ्टिंग का जो कैपेसिटी है 55 मिनट टू 50 मिनट के अंदर होते रहता है, ठीक है। तो आपको जो अंडरकोट चाहिए आपको अचीव करना है, देन उसके बाद उसे वॉश कर देनी है। अच्छा, तो 50 मिनट्स ज़्यादा उतनी देर रुकने की ज़रूरत नहीं है, पहले भी आप वॉश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट 50 मिनट्स जैसे कि मैंने इसके ऊपर लगाया, मेरे देखो बच गए थोड़े से, अगर दूसरे क्लाइंट आए हैं और उसके ऊपर अगर आप ये लगाओगे आफ्टर 50 मिनट्स तो इससे काम नहीं होंगे। अच्छा, ठीक है। और बात कर रहे थे हम लोग इवन का, देखो पूरा इवन है, कहीं से कोई कैच ही नहीं है। ये ऑलमोस्ट 7-8 तक गया ही है। 7-8 मतलब इसका अंडरकोट जो है ऑरेंज येलो है, यानी 7 लेवल का है। तो अपना इसमें भी काम होगा, ठीक है। अच्छा होगा। हो सकता है मे बी 19-20 हो, लेकिन वो भी खूबसूरत दिखने वाला है। सारा एल्युमिनियम फॉइल एक एक करके रिमूव करना है और इसको शैम्पू से वॉश करना है। यहाँ पर जो शैम्पू यूज़ होगा वो प्यूरिफाइंग शैम्पू यूज़ होगा। और ये जो प्यूरिफाइंग शैम्पू यूज़ होगा ये बस अप्लाई करना है और उसके बाद फिर वॉश कर देना है, रिंस आउट कर लेना है अच्छे से। ये शैम्पू को बस यूज़ करना है और तुरंत फिर रिंस आउट कर लेना है। और इसके बाद रिंस आउट के बाद मास्क अप्लाई नहीं करना है या ना ही कोई कंडीशनिंग एजेंट, कोई भी कंडीशनर कुछ अप्लाई नहीं करना है, बस टॉवल ड्राई करके रहना है। फिर सेकेंड स्टेप स्टार्ट होगा। वो लाइट बंद कर देना, तो ऊपर जो आ रहा है उल्टा पड़ रहा है। लाइट है नहीं, रहने दो, मेरे ख्याल सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। ये सिर्फ मिड लेंथ से स्टार्ट है और
सेकंड लगाया, फिर थर्ड लगाया, कलर वैसे ही डार्कनिंग की तरफ जा रहे हैं, अंडरकोट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ये वाला सेक्शन अभी नहीं हुआ है तो पता चल रहा है, और ये इसमें वाला भी सारे सेक्शन हो जाएंगे। हाँ, तो इसका चेंज अब पता चल रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अभी कलर करते वक्त कलर कटर जो है उसका रेशियो अप एंड डाउन अगर हो जाता है, ठीक है, तो कलर डार्क की तरफ चला जाता है। तो घबराने की बात नहीं है, आप ना इमीडिएटली प्यूरीफाइंग शैम्पू से शैम्पू करना, ठीक है, तो वो फिर से ग्लो कर जाएगा। अच्छा, तो अभी इसके बाद जब वॉश होगा तो ये नॉर्मल वॉश, अगर हमारा कलर ठीक है तो कलर प्रोटेक्ट से करेंगे। ठीक है। हमने जो शेड नंबर चुना था ये वो 8.32 था, और एक और था वो, बट रिजल्ट हमारा जो आने वाला है 7.3 का। अच्छा 7.3 का आएगा। ओके, हनी वाला टॉफ़ी मोजिटो। और ये कलर फेड होने के बाद ना, कलर जैसे जैसे पुराना होगा ये आपका और ज़्यादा ग्लॉसी ब्लॉन्ड बनेगा ये। अगर बाल में मॉइस्चर रहता है तो, नहीं रहेगा तो फिर तो इनको मॉइस्चर बनाए रखने के लिए, मेंटेनेंस के लिए क्या करना होगा? कलर प्रोटेक्ट ही आपको यूज़ करना है अभी इनके लिए। जब अगर कलर प्रोटेक्ट यूज़ कर रहे हो और प्रॉपर वे से नहीं कर पाओगे तो ये ड्राई हो जाएंगे, और ड्राई होने के बाद अगर स्पा वगैरह रेगुलर नहीं रखते हैं फिर वो टूटने लगेंगे, तो आपको शैम्पू चेंज करने पड़ेंगे फिर, ठीक है। 20 मिनट टाइम देख लीजिए। एग्जैक्ट शेप का नेम कुछ, एग्जैक्ट शेप का नेम इसको बोल सकती हो ब्लॉन्ड विथ गोल्ड रिफ्लेक्ट। अच्छा, तो सनलाइट में ये थोड़ा सा गोल्ड सा रिफ्लेक्ट करेगा। Yes. अच्छा, जो नए यूज़र होते हैं ना फैशन शेड के, उसको मैं कहता हूँ कि आप लगाओ शैम्पू सेक्शन में ही, बिकॉज अगर वहाँ पे कलर डार्क होता है देन आप इमीडिएटली वॉश कर सकते हो। पड़ने वाला ना इस कलर के अंदर हम लोगों ने पहले प्रीलाइट किया था, प्रीलाइट करने के बाद 8 लेवल हम लोगों ने अंडरकोट अचीव किया था, देन उसका शैम्पू किया था हम लोगों ने प्यूरीफाइंग शैम्पू से, एंड उसके बाद हम लोगों ने ये 2 शेड मिला करके एक नया शेड बनाया था। एक है आपका 8.32 और एक है कलर कटर वॉयलेट, ठीक है। तो इसका मैंने 30 ग्राम्स लिया था, ठीक है, और इसका 10 ग्राम्स लिया था। 10 ग्राम से भी थोड़ा कम ही था हमारा कलर कटर। ये हम लोग अपने शेड के अकॉर्डिंगली ही मिक्स एंड मैच करते हैं, एंड 20 वॉल्यूम के साथ मिक्स हुआ था ये 1:1 के रेशियो में। देन मिक्स करने के बाद हमने इसके ऊपर लगाया है, लगाने के बाद हम 20 मिनट्स वेट करेंगे, देन उसे वापस से शैम्पू कर देंगे। शैम्पू जो करेंगे हमारा कलर प्रोटेक्ट शैम्पू, आर्गन सीक्रेट कलर प्रोटेक्ट शैम्पू, आर्गन कलर प्रोटेक्ट, आपके कंडीशनर एंड आपके सीरम यूज करेंगे इनके ऊपर। तो फाइनल रिजल्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू। यहाँ है रहने दो, प्यूरीफाइन है, रखो आराम से रखो आप। सर हमने कलर कट वॉयलेट क्यों दिया था? कलर कट वॉयलेट इसलिए दिया था ना क्योंकि ऑरेंज टोन को हमें कट करना था। एक्चुअली ऑरेंज को करता है कट ब्लू, ठीक है, बट हम लोगों ने ब्लू इसलिए नहीं किया क्योंकि कलर डार्क हो जाएंगे, तो कलर डार्क हमें चाहिए नहीं, इसलिए हमने वॉयलेट यूज़ किया था। क्योंकि ब्लू जो वॉयलेट जो बनते हैं वो ब्लू और रेड के मिक्सिंग से बनते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर ऑलरेडी ब्लू थे, तो हमारा दोनों काम हो जाएंगे। जो डिज़ायर कलर है वो अभी डिपॉजिट हो गया, ये कुछ समय के बाद तो फेड होगा। ये फेड होने में बहुत टाइम लगेगा। प्रीलाइट करके जब आप कलर से चलाते हो ना तो ये फेड जल्दी होते नहीं। अच्छा, अगर आपका अच्छे से कोटेक्स तक डिपॉजिट हो गया है तो। अच्छा, अगर डिपॉजिट नहीं हुआ है, सपोज आपने लगाया और आपने डर से वॉश कर दिया कि आपका कलर डार्क हो रहा है या फिर आपके बाल जो है कलर जो आपने प्रीलाइट नहीं किया है वो खराब कर रहे हो,
तो उस वक्त अगर आप टाइम नहीं दोगे या वॉश कर दोगे ना तो आपका उसमें लाइट हो जाने के चांसेस रहते हैं। और अगर किसी कारण से लाइट हो जाता है तो वापस यही शेड अप्लाई करेंगे 20 तो वॉल्यूम से। ओके, तो ठीक है। ये बस अच्छे से शैम्पू कर लेना है और इसको रिंस आउट कर लेना है और उसके बाद कंडीशनर अप्लाई करना है, कलर प्रोटेक्टिंग कंडीशनर। ये कलर डिपॉजिट होने के बाद इसमें शैम्पू अप्लाई किया गया, कलर प्रोटेक्टिंग एंड देन मास्क, और उसके बाद ये टॉवल ड्राई हो रहा है रिंस आउट होने के बाद। और अब यहाँ पे सीरम अप्लाई होगा। अगर ये ड्राई केमिकल है तो उनका लिविंग कंडीशन पहले स्प्रे कर देंगे। लिए मैं बताना चाहूँगा कि अभी आपने बताया था कि ये हमारा आर्गन सीक्रेट कलर प्रोटेक्ट सीरम है, तो ये हमें अप्लाई करना है। बट जनरली बालों में जब मॉइस्चर कम होंगे तो हमें सबसे पहले लिव इन कंडीशनर जो स्मूथ एंड शाइन की आती है वो पूरे लेंथ पे हमें स्प्रे कर लेनी है। स्प्रे करने के बाद हम इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो उसको गीले ही हेयर पे इसको यूज करना है। गीले हेयर पे भी कर सकते हो, एंड ये तो गीले हेयर पे यूज करोगे श्योर है। एंड ये जो है आप वेट हेयर पे भी यूज कर सकते हो एंड ड्राई हेयर पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। पाम पे मिलाने के बाद हाँ स्पून करना थोड़ा थोड़ा। तो मैं डिस्कस कर रहा था कि कौन सा कलर मूनलाइट में दिखते हैं। तो मैं जो डिस्कस कर रहा था आपसे कि कौन कौन से शेड हैं जो मूनलाइट में दिखते हैं और कौन कौन से शेड है जो आपके सनलाइट में दिखते हैं। तो देखो सिंपल एक चीज़ है कि हमारे जो शेड्स होते हैं उनमें क्या क्या होते हैं, ऐश कलर होते हैं, इरिडिसेंट कलर होते हैं, गोल्ड होते हैं, कॉपर होते हैं, मैट होते हैं, ठीक है। तो इनमें वार्म टोन एंड कूल टोन दोनों को आइडेंटिफिकेशन करना होता है। तो जो कूल टोन होते हैं जैसे कि हमारा वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, ये जो सारे कलर है ना ये बहुत ही कूल इफेक्ट देते हैं, इसलिए इसे कूल टोन कहते हैं। जैसे कि वॉयलेट से इरिडिशन बनते हैं उसके रिफ्लेक्ट, एंड ब्लू से ऐश रिफ्लेक्ट बनते हैं, एंड ग्रीन से मैट बनते हैं। तो ये सारे जो रिफ्लेक्ट हैं वो आपको मूनलाइट में दिखेंगे, जैसे कि वाइट लाइट, ठीक है। एंड जो रेड हो गए, कॉपर हो गए, गोल्ड हो गए, तो ये सारे जो है वार्म कलर है। कंटिन्यूसली इस आग को आप देख नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि आग क्या है, वार्म है। तो सेम चीज वही है कि अगर आप इस तरह के चीजों जो कि आपको आइज को अट्रैक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करती है, बहुत ज्यादा वो होते हैं वार्म टोन, तो उसे आप सनलाइट में देखोगे। जैसे कि एक पैशन शेड कलर करते हो, ठीक है, एंड वो कलर करने के बाद क्लाइंट आपका कुछ ऐसे शेड है ना जिनमें आपका ऐश टोन भी एंड आप रेड टोन भी देते हो, मतलब कूल एंड वार्म दोनों ही रिफ्लेक्ट रहते हैं। बहुत सारे शेड आते हैं ऐसे, तो कस्टमर अपने घर में जाके चेक करती है, वहां पर उनको वार्म का शेड नहीं दिखते, जैसे कि रेड कराइए तो रेड नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट आके हमारे पास कंप्लेंट्स करती है कि आपने रेड किया, बरगंडी शेड वगैरह मेरा घर में दिख नहीं रहा है। अच्छा। तो रीजन होता है कि क्लाइंट जो है खुद के बाल बाहर नहीं देख पाती, वो घर में जाके अलमीरा में जाके देखती है एंड वहां पे उनका सनलाइट होता नहीं है। तो जब भी आपको कलर करो ना तो ये चीज बता दिया करो कि कौन सा आपका वार्म टोन है, कौन सा आपका कूल टोन है, कौन सा कलर कहाँ दिखने वाला है। एंड डिस्कशन पहले कर लेना होता है कि क्लाइंट को उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उस हिसाब से उनको कलर भी हमें सजेस्ट करनी पड़ती है, ठीक है। अगर कोई ऑफिस गोइंग है देन उसे अगर आप बोलते हैं कि मुझे लाउड फैशन चाहिए, देन आपको वो सिग्नल कर रही है कि मुझे वार्म टोन चाहिए। आप कोई हाउस वाइफ है और उसे घर में कलर
लोग उनके पसंद नहीं कर रहे हैं, तो यानी कि वो आपको सिम्टम्स दे रहे हैं कि मुझे कलर तो करना है, फैशन मुझे पसंद है, बट मुझे ऐसा कलर कीजिए जो बहुत ज्यादा लाउड ना हो, बहुत ज्यादा दिखे ना, बट मुझे मेरे सर पे फैशन कलर रहना चाहिए। हाँ। तो ये एक सिम्टम्स है, इसे आपको समझना पड़ेगा कब जब आप कंसल्ट करोगे क्लाइंट से, ये सारा चीज क्लियर कर लोगे। ठीक है, थैंक यू। पटना में और कहाँ पर है? पटना में और किन क्या बात कर रहे हो? मैं जो कलर देता हूँ ना किसी को, इमेजिन के साथ देता हूँ। बहुत सुंदर लग रहा है, ऑड भी नहीं लग रहा बिल्कुल, बहुत सही लग रहा है। पूरा हेयर ही हुआ है, मिड लेंथ से ऑलमोस्ट पूरा हेयर हुआ है। हाँ, पूरा हेयर कवर हुआ है। ये सब चीजें चाह रहे हैं, अब करवाएंगे। तो उसके लिए अलग रोलर आता हुआ है। ये जो स्टाइल हो रहा है इसी से हो सकता है, ये दूसरे रोलर से नहीं होगा इस तरह, सेम टू सेम अलग होगा, अलग होगा फिर। इसका अलग प्लेट, इसका अलग आता है, ये है इसका जो प्लेट। उधर से देख रहा है।